परसेंटेज। अब देखिए प्रतिशत क्या है। प्रतिशत के बारे में हम कुछ सीखते हैं। और प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत एक भिन्न है, समझिए। जैसे x% है तो x% का मतलब क्या होता है, x/100। किसी जैसे 20% है तो 20/100। अब देखिए x% है तो x कहाँ रहेगा आपको, अंश में, और 100 जो है वो उसके नीचे रहेगा, समझे। तो ये क्या हो गया, x/100। तो अगर इसको परसेंटेज में, अगर कहीं परसेंटेज दिया हुआ है कि परसेंटेज में अगर x/100 है तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x%, समझे ना। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, अंश में वो संख्या जिसके साथ वो साइन लगा हुआ है और नीचे 100, समझ गए। अब देख लीजिए ये आपका बेसिक है। अब देखिए नीचे सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि ये बेसिक है, बेसिक से ही बेसिक है सवाल का। हम प्रतिशत जो सीख रहे हैं, प्रतिशत का एक एग्जाम्पल है शुरुआत का, समझे। तो अब है 16%। 16% को क्या बोलता है, सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित को भिन्न में व्यक्त करें। भिन्न क्या होता है, अंश और हर के, अंश और हर में, समझे। तो अब 16% है तो 16 कहाँ रहेगा, अंश में, और हर में क्या हो जाएगा, 100। तो ये परसेंट से आपको भिन्न में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए इसको अब कन्वर्ट करना है इसमें परसेंट में, तो क्या हो जाए, 16/100 है, उसको डायरेक्ट हम इसको हटा के यहाँ इसका परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत। तो 16%। अब इसको भिन्न में जोड़ेंगे। अब ये कटने वाला है, देखिए कटने वाला है। देखिए ये 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 50, 8/50 हो गया। फिर 8/50 कटेगा 2 से तो 4/25, समझिए। इसका आंसर होगा 4/25, समझे। ऐसे ही 0.5% है, यहाँ देखें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5%। ऐसे कि अब इसको क्या करेंगे, 0.5/100 लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से अब देखिए ये क्या हो गया, अब दशमलव यहाँ से हटेगा तो दशमलव जो हटता है तो क्या होता है, दशमलव हटाए तो इसका क्या रूल है, दशमलव हटने के बाद क्या होता है कि जितना दशमलव के बाद अंक है उतना जीरो हम यहाँ पे, देखिए दशमलव हटाए तो एक अंक है तो क्या हो गया, पहले से 100 है, एक जीरो बैठा दिए, 1000 हो गया। ये सॉल्व करने का तरीका है। देखिए 0.12%, यानी कि 0.12% को आप भिन्न में व्यक्त करिए। तो कैसे करेंगे, आप ये साइन है, इस साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, 0.12/100, समझ गए। ये बेसिक से समझा रहे हैं तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, समझे ना। ये 100 है, यहाँ 0.12 है। अब दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा देंगे तो ये हो गया आपका प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने का तरीका आप सीख। अब देखिए ये एक 0.04% है, समझे। अब इसको क्या बोलेंगे, 0.04%, समझे। अब इसका परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.04/100, समझ गया। अब ये क्या हो गया, ये इसका कैंसिल आउट कर, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100, और 2 अंक, 2 जीरो से, अगर दशमलव में अंक से पहले जीरो है उसका वैल्यू है, समझे। अगर अंक के बाद जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए। पॉइंट हटाएंगे 0.04/100, फिर पॉइंट हटाएं, 1 2 अंक है, फिर यहाँ पे 1 2 जीरो दे देंगे, हो जाएगा, समझे। अब देखिए इधर अब दूसरा सवाल है, दशमलव भिन्नों को दशमलव में बदले। लिखने में थोड़ा गलत हो गया, माफ़ करिएगा। अब यहाँ है कि भिन्न को हमको यहाँ जो है इसको काट रहे हैं,
यहाँ क्या लिखेंगे, भीनों को दशमलव लव में बदले, समझे। अब यहाँ देखिएगा 48% है, तो इसको क्या लिखेंगे, 48/100। अब क्या करेंगे, भाग देंगे 100 में। अब देखिए यहाँ 48 है, यहाँ एक दशमलव दिए, एक जीरो लगा दिए, फिर 4 मरते लगा तो 400 हुआ, फिर कटा 80 आया, फिर एक जीरो लगा दिए और 8 मर दे तो लग गया, ये कट गया सवा। ये भाग विधि से हम किए हैं, तो क्या आ गया 0.48। तो अब क्या है, अब ये जान गए। देखिए 4% है, 4/100 प्रतिशत हटाए 100 और 4 25 हुआ। अब 1/25 हो गया, समझे। अब इसको 25 से भाग देंगे, समझे, 1 में। तो अब देखिए भाग तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, समझे, फिर यहाँ जीरो दिए, तब पर भी नहीं लगा। तो फिर अब जो अगर नहीं जोड़ा पूरा, नहीं लगने वाला है, तो अब भाग नहीं लगने वाला है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ एक जीरो देंगे और फिर यहाँ एक जीरो बैठा देंगे। अब देखिए 25 चौके 100, तो कन्वर्ट हो गया अभी इनमें 4% आपको दशमलव में कन्वर्ट हो गया। और ये आपका बेसिक है। और देखते हैं इधर भी, समझे, इधर देखिए 72 का ये बेसिक सीख लिए होंगे। तो अब चलते हैं कुछ सवाल पे, सब्जेक्टिव टाइप के सवाल पे। पूछ रहा है 72 का कितना प्रतिशत 9 है। ये प्रतिशत सीखने का ये बेसिक है। अगर इसको अच्छे से जानेंगे तब इसका हार्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा, समझे। तो 72 का कितना प्रतिशत 9 है, तो हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत, तो हमको नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, तो हम x मान लेते हैं, x। तो हम क्या लिख सकते हैं, 72 का x% इजकल टू 9, इतना हम मान लें सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, का मतलब क्या होता है, गुना। तो क्या हो गया, 72 गुने 100%, को हटाएंगे, परसेंट को भिन्न में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, x/100, समझ गए, बराबर 9, इतना लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 72x इजकल टू 9 × 100 हो गया। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 × 100/72। अब इसको भाग दे के काट कूट के जो आएगा, तो आपका आया 25/2। ये आपका आंसर हो गया। 25/2 को हम दशमलव में देखिए, 25 में 2 से भागा दे के इसका फाइनल देखिए, 2 का 2 कट गया, 2 दूनी, ये 5 उतरा, तो 2 मरते लगा, 2 दूनी 4, बच गया कितना, 1 बार। ये क्या हो जाएगा, तो फिर दशमलव लगाएंगे, समझे, जीरो दिए, 2 पंचे 10। इसका आंसर क्या आ गया, एक आया 25/2, एक आएगा, फिर बराबर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12.5, समझे, इस तरह। और ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ प्रतिशत के बारे में। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं बेसिक से चल रहा हूँ, मैं भी आपको स्लोली आपको बताऊंगा कि प्रतिशत क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे भी अच्छा। आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों में शेयर करिएगा, इससे क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझे, पढ़ाने का। और ये प्रतिशत का एक छोटा इंट्रोडक्शन है। आपको कैसा लगा रिव्यू में दीजिएगा, बताइएगा कमेंट में, जो भी अच्छा लगे वो बोलिएगा। तो फिर मेहनत करके फिर आगे आपको बताएंगे। कोई मेहनत करके ही आपको पढ़ाएगा, हमें भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।